हेलो एवरीवन, टुडे विल बी डिस्कस कंपाउंड। इसके पहले हम लोग मिक्सचर देख चुके हैं। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर इज अ दोज कंपाउंड विच इज मेड अप टू आर मोर सब्सटेंस विदाउट केमिकल बॉन्डिंग टुगेदर। ठीक है, जिसमें कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिक्सचर। अब यहाँ क्या है? कंपाउंड से थोड़ा सा डिफरेंट है बस। ठीक है, जैसे मिक्सचर हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ में गए होंगे, तो इसके बाद में हम लोग को क्या पढ़ना है? कंपाउंड। थोड़ा सा केवल डिफरेंट है इससे बस। कंपाउंड्स आर द सब्सटेंस consisting of two or more different type of element in a fixed ratio of its atom या chemically combined to each other। इसमें क्या होता है? chemically combined together। अभी माइंड में यही चल रहा है, मिक्सचर में बोला गया chemically combined नहीं रहेगा, अब यहाँ बोला जा रहा है chemically combined रहेगा। क्या होता है केमिकल कॉम्बिनेशन? ठीक है, माइंड में यही चल रहा है, क्या होता है केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, क्या होता है? अगर कोई भी मिक्सचर है उसमें केमिकल बॉन्ड नहीं पाया जाएगा, उसमें केमिकल कॉम्बिनेशन कोई नहीं रहेगा, और जो कंपाउंड्स रहेगा उसमें क्या रहेगा? केमिकल बॉन्डिंग रहेगा। तो केमिकल बॉन्ड रहेगा तो उससे कुछ पता चलता है कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अब क्या वीक है क्या स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे हम लोग तब। अभी केवल इतना है आप लोग में कि केमिकल बॉन्डिंग का नाम सुन लो, जो कि हम नाम बता चुके हैं, केमिकल बॉन्डिंग या केमिकल कंबाइंड टू ईच अदर। कंपाउंड्स में जो भी एलिमेंट, सब्सटेंस या एटम रहेंगे वो कंबाइन रहेंगे टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ कंबाइन रहेंगे। जैसे एग्जांपल क्या है यहाँ पे? H2O। क्या है? H2O। H2O का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला ही तो बोल रहे हैं, क्या होता है? H2O। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वाटर। ये कैसे मिलके बना है? ठीक है, सिंपल सी बात है, लग रहा है इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। क्या है? 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और 1 ऑक्सीजन। तो ये 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर बॉन्ड बना है, केमिकली है, ठीक है, क्या है? केमिकली कंबाइन टुगेदर हैं। ठीक है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से कंबाइन है। ठीक है, देखते हैं। is made up of two element hydrogen and oxygen combined in the fixed proportion of 1:8 by mass। ठीक है, 1:8 क्या होता है? ये बाई मास, ये मास के अकॉर्डिंग बताया गया है कि इसका मास इतना होता है। कितना होता है? मास का रेशियो कितना होता है वाटर का? 1:8। अब ये कैसे आता है? ठीक है, अभी तक ये पता चल गया कि मास क्या होगा इसका? 1:8। अब ये कैसे आता है ये देखना है हम लोग को। ठीक है, यहाँ पे जो है H2O का मास 1:8 बाई मास बोल दिए हम, और ये पहले ही बता चुके हैं आप लोग से, बार बार बोल रहे हैं कि अगर केमिस्ट्री सीखना है तो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट अगर 9th में हो 20 तक कम से कम याद कर लो। ठीक है, बार बार हमको बोलना ना पड़े। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? H2O का मास हमको फाइंड करना है, क्या है? 2 × 1:16। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2:16। अब इसको हम लोग सिंपल तो करना पता है, मैथ हम लोग पढ़े हैं। क्या हो जाएगा? 1:8 हो जाएगा। 1:8 मास रेशियो ऑफ H2O क्या हो जाएगा? 1:8 मास रेशियो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ओके, अब हम लोग देखेंगे कंपाउंड्स के कुछ एग्जाम्पल। कंपाउंड्स के कुछ एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे क्या है? 2 कॉलम बनाएंगे, एक साइड में हम क्या लिखेंगे? कंपाउंड्स, और दूसरे कॉलम में क्या लिखेंगे? प्रेजेंट एलिमेंट, कि अगर कोई कंपाउंड है इसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। जैसे क्या है यहाँ पे? फर्स्ट सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड NaCl। क्या होता फार्मूला? NaCl। इसमें कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है? सिंपल है, आप लोग को लग रहा होगा, सोडियम और क्या है? क्लोरीन, दोनों सही है। ठीक है, सोडियम एंड क्लोरीन ही प्रेजेंट है इसमें। नेक्स्ट क्या है? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला नहीं पता है ना? याद कर लो, NH4Cl। क्या होगा? NH4Cl। इसमें क्या है? नंबर ऑफ प्रेजेंट एलिमेंट 3 है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। क्या है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या होता है? SiO2। SiO2।
इसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 क्या होता है? CaCO3। इसमें कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है? कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्या है? ग्लूकोज, सब लोग जानते हो ना ग्लूकोज, क्या फार्मूला होता है? C6H12O6। क्या होता है? C6H12O6। इसमें एलिमेंट प्रेजेंट कौन कौन सा है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऐसे शुगर है C12H22O11, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका जो केमिकल नाम है क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका दूसरा नाम और एक क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट। कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है? सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट फार्मूला क्या होता है? KNO3। क्या होता है? KNO3। कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है? पोटेशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड इसमें कौन कौन प्रेजेंट है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये हो गए आपके कंपाउंड्स। और भी कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जो कि आप लोग देख सकते हो बुक से। और ये जितने कंपाउंड्स बताए हैं ये आपको याद होने चाहिए। और इसमें जो जो फार्मूला आया है, ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है? CaCO3, ये याद रहे। ऐसे जितना भी आपको फार्मूला मिले, अगर ये नोट कर लो कि हमको नहीं पता है तो उसको साइड में नोट कर लो कि हमको इसको याद करना है, वो आपको याद करना है, ठीक है। ऐसे फार्मूले याद हो जाएगा आपको। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं? कंपाउंड्स। इसका क्लासिफिकेशन देखना है, क्या होता है क्लासिफिकेशन, देखते हैं। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, आप लोग देख रहे हो क्या है ये? कैल्शियम कार्बोनेट इन द फॉर्म ऑफ मार्बल, ठीक है। ये क्या फॉर्म है? मार्बल के फॉर्म में ये है। नेक्स्ट क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या होता है? बेस, जो कि आगे बताएंगे बेस कैसे होता है, इन द फॉर्म ऑफ पैलेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें? कॉपर सल्फेट, क्या है? कॉपर सल्फेट। ये सब कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ये सब क्या हैं? कंपाउंड्स हैं। कंपाउंड्स हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कंपाउंड्स का फर्दर क्लासिफिकेशन। कंपाउंड्स कैन बी फर्दर डिवाइड इनटू 3 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। इसके प्रॉपर्टी के अनुसार हम लोग इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट क्या है? एसिड, बेस और साल्ट। क्या क्या इसमें है? एसिड, बेस, साल्ट, ठीक है। इसमें एसिड, इसमें हमको डीप पे नहीं पढ़ना है कि एसिड क्या होता है, बिल्कुल इसका प्रॉपर्टी पढ़ना है, ऐसे नहीं। एसिड क्यों होता है, क्या होता है, बस इतना पढ़ लेना अभी। इसके आगे जब आएगा तो आगे हम पढ़ाएंगे एसिड क्या है, ठीक है। एसिड के एग्जांपल देख लेने हैं, बेस के और साल्ट। इसमें आपको फर्स्ट एग्जांपल शो कर रहा है H2SO4। क्या होता है? H2SO4 नाम सब लोग को पता है, क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसको अगर हम लोग एक्वा सॉल्यूशन में तोड़ेंगे, ये है नहीं यहाँ पे, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि क्यों इसको एसिड बोले, इसको बेस क्यों नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये जानना ज़रूरी है इसका डिसोसिएशन। H2SO4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? H पॉजिटिव और HSO4 माइनस। ये एक्वा सॉल्यूशन में होगा। अब कुछ लोग के माइंड में चल रहा है, सर बोले जा रहे हैं एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है, एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है, लेकिन हमको तो पता नहीं एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है। एक्वा सॉल्यूशन मीन्स H2O। क्या है? H2O। H2O में प्रेजेंट रहे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशन। याद आया, ठीक है। अब माइंड में मत चले कि एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। देखते हैं तो क्या हो जाए यहाँ पे? H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव। ऐसे यहाँ पे क्या है? दूसरा एग्जांपल लिए हम HCl। क्या है? HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या हो जाएगा? इसमें
H पॉजिटिव और Cl निगेटिव के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम निगेटिव मिस कर दिए हैं, क्या करना है यहाँ पे निगेटिव रहेगा, Cl निगेटिव। अगर कोई भी कंपाउंड्स है वो एक्वा सॉल्यूशन में H पॉजिटिव शो कर रहा है, ठीक है, H पॉजिटिव शो कर रहा है तो उसको हम लोग एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसिड। जैसे H2SO4, HCl, HNO3 ये सब क्या हैं? एसिड हैं। अब माइंड में ये चल रहा है H पॉजिटिव, ठीक है, हमको मिल गया। H पॉजिटिव क्या होगा, कहाँ जाएगा H पॉजिटिव, ठीक है, लेकिन ये रहेगा जो H पॉजिटिव बनेगा वो एक्वा सॉल्यूशन है, ये सबको पता है। अगर एक्वा सॉल्यूशन है तो वो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन। क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन, जिसका फार्मूला होता है H3O पॉजिटिव। क्या होता है? H3O पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एसिड। सेकंड क्या एग्जांपल है? बेस, NaOH। क्या होता है? NaOH। NaOH का अगर डिसोसिएशन करेंगे हम लोग इन एक्वा सॉल्यूशन तो क्या होगा यहाँ पे? Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। क्या होगा? Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। OH नेगेटिव का नाम भी है हाइड्रोक्सिल आयन। क्या नाम है? हाइड्रोक्सिल आयन। अब यहाँ पे H पॉजिटिव का नाम क्या होगा फिर? हाइड्रोजन आयन बोलेंगे उसको, ठीक है। और उसको एक नाम और है प्रोटॉन बोलते हैं डायरेक्ट, लेकिन उसको यहाँ पे नहीं बोलेंगे। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? H पॉजिटिव को क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन आयन। और यहाँ पे क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सिल आयन। अब फिर माइंड में चल रहा है, चलो ठीक है बन गया OH। OH कहाँ जाएगा? तो बात वही है, H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा यहाँ पे? H2O वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। और कितना मॉलिक्यूल बना जाएगा यहाँ पे? 2 मॉलिक्यूल। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बेस बोलेंगे। अगर किसी कंपाउंड में एक्वा सॉल्यूशन के OH आयन हम लोग को शो कर रहा है, दिख रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? बेस। आ गया समझ में? इसमें जो तीसरा क्लासिफिकेशन है साल्ट। साल्ट क्या होता है? अब जब एसिड और बेस, एसिड पता हो गया, बेस पता हो गया, एसिड बेस का रिएक्शन होता है तो फिर साल्ट बनता है। क्या बनता है? साल्ट बनता है। कैसे बनता है देखते हैं। HCl क्या है? सबको पता है, एसिड। अभी ऊपर हम बताए हैं कि HCl जो होता है वो क्या होता है? एसिड होता है। NaOH क्या होता है? बेस होता है। क्या होता है? ऊपर बता चुके हैं। अगर एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो साल्ट बनेगा और H2O बनेगा। जैसे HCl प्लस NaOH गिव्स आउट NaCl प्लस H2O। तो जो यहाँ पे NaCl बना है ये क्या बना है? साल्ट, ठीक है। और इसका ये जो रिएक्शन है, ठीक है, इस रिएक्शन का स्पेशल नाम भी है। क्या है? दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दूसरा नाम भी है आयन एक्सचेंज रिएक्शन, जो कि अभी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसको इतना जानो, दिस रिएक्शन इज नोन एज ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके बाद क्या पढ़ना है हमको? प्रॉपर्टी पढ़ना, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रहे, अच्छे से पढ़ लेना है। और जो जितने भी कंपाउंड बताए हैं हम, और जो नहीं बताए, अगर बुक है आपके पास तो बुक से देख सकते हो, उसको भी याद करना है, ठीक है। उसको भी याद करना अच्छे से, भूला नहीं कि हाँ पढ़ा दिए हो गया काम ख़त्म। अच्छे से जो भी कंपाउंड मिले आप लोग को याद करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।